Hello students, very good morning to all of you. So, how are you all? I hope you all are very fine. So, let's start our science lecture. So, we have discussed so many things in this chapter. What is the chapter? What is the name of chapter? Microorganism. I have told you about so many things about properties, about characteristics of microorganisms, habitat, etc. And then we have categorized that microorganism into beneficial and harmful microorganisms. And then we were uh, talking about food preservation, right? Okay. And in that topic we have talked about chemical method, preservation by common salt, and then sugar, oil, vinegar. These all things I have told you, I have explained. Pasteurization also. So see, pasteurization is very important, और लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था. दैट यू हैव टू रिमाइंड. ठीक है, याद रखना है आपको. देन वी आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट स्टोरेज एंड पैकिंग. These all things now completed. What about pasteurization, food preservation, food poisoning? These all things आपको हमेशा याद रखनी है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थी और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है. जस्ट आई थिंक कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए. So our next topic is nitrogen fixation. This is also a very important topic because this nitrogen fixation included in crop production also, right? याद करो, क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था, नॉट वेरी डीपली. तो जितना हमने उसमें पढ़ा, अब उसके बारे में और इसे पढ़ने के बाद इन दिस चैप्टर आपको थ्रू आउट पूरा क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर प्लांट्स ऑल्सो. सो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, वी नो दैट. अब देखो इसमें रोल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजन फिक्सेशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन for plant. Okay, so we know that in our atmosphere 78% nitrogen is present, elemental nitrogen N2, correct. ठीक है, हमने पढ़ा है, पहले भी मैंने कई बार बताया, हमने पढ़ा भी है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा परसेंट जो होता है दैट इज़ नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन होता है, राइट. प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ, and nitrogen is very important element. You can observe that in our body also so many biomolecules, जैसे कि हो गया न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, प्रोटीन, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इससे ही आपको नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि विटामिन किससे बने होते हैं, प्रोटीनीशियस बाय नेचर होते हैं. विटामिन जो होते हैं वो प्रोटीन्स बने होते हैं, और प्रोटीन का सिंपलर अगर मैं बोलूँ कि मोनोमर क्या होता है, प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, करेक्ट. अमाइनो एसिड्स में एक नाइट्रोजन का भी कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है. तो प्रोटीन में हो गया, प्रोटीन हार्मोन्स भी प्रोटीन होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है. एंजाइम्स से प्रोटीन होते हैं, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. कोई भी जैसे कि मैंने बोला आपको कि न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं, डीएनए, आरएनए, उनमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए ये तो आप जानते ही हो, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. सो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ लिविंग बीइंग कह सकते हो आप, करेक्ट. तो वो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो हमारी बॉडी में कैसे आता है, वो प्लांट में कैसे आता है. तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं, तो प्लांट से जो नाइट्रोजन है वो हमारी बॉडी में आता है. प्लांट को भी बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन, तो वो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो उसको उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, दैट यू नो. सो सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इट मीन्स बैक्टीरिया किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ठीक है ना. तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट मीन्स नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है एलिमेंटल नाइट्रोजन में, जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में, अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिस फॉर्म में प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके.
ओके, तो क्या करते हैं वो बैक्टीरिया, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एब्जॉर्बल, जो सॉल्युबल फॉर्म है उसमें, जो नाइट्रोजन के अदर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट बैक्टीरियाज आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड द एग्जाम्पल इज राइजोबियम, ठीक है। बैक्टीरियम का क्या नाम है, राइजोबियम है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। अब वो रहता कहाँ पर है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द root nodules of leguminous plants. लेग्यूमिनस प्लांट्स इट मीन्स पल्सेस, ओके। तो पल्सेस की जो रूट्स होती हैं उनमें जो नोड्यूल्स बने होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आएंगे, सारी पल्सेस जो होती हैं, ठीक है, बीन्स हो गई, पीज हो गई, ये सारी प्लांट्स जो होती हैं, ये सारे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के होते हैं ये, और इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट रहता है। अब इससे एक और चीज़ कनेक्ट है, क्या कनेक्ट है, राइजोबियम और उस लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसे, एक तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उससे उस प्लांट को फ़ायदा हो जाता है, और प्लांट उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, वहाँ पर वो बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये उससे फिक्स कर देंगे और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, बारिश के टाइम में लाइटनिंग होती है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होती है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी भी फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जिस फॉर्म में उसे ज़रूरत है प्लांट्स को, उस फॉर्म में, वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो एब्जॉर्ब जिस फॉर्म में कर पाते हैं उसको कन्वर्ट कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कन्वर्ट करते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। and we know that amount of nitrogen in the atmosphere remains constant, भले फिक्स हो रही है लेकिन फिर भी कांस्टेंट रहती है। प्लांट्स आर यूजिंग नाइट्रोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइटनिंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कन्वर्ट नाइट्रोजन इन अदर फॉर्म, फिर भी नाइट्रोजन का अमाउंट जो है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर, वो कांस्टेंट रहता है। कैसे, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग है ना, कि इतना यूज़ होने के बाद भी वो कांस्टेंट कैसे रहता है, तो उसे पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस फिगर, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। तो जब आप लेग्यूमिनस प्लांट को ऐसे उखाड़ोगे तो उसके अंदर उसकी रूट्स में ऐसे सर्कल जैसे ऐसे ऐसे जो है वो रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो होते हैं उसके अंदर वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ओके। समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्या बता रही थी मैं, कि नाइट्रोजन का अमाउंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है, सो फॉर दैट वी हैव टू सी नाइट्रोजन साइकिल। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी साइकिल चल रही है, लाइक नाइट्रोजन साइकिल इज़ गिवन हेयर, उसी के जैसे कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, क्योंकि बिकॉज एवरी गैस इज़ प्रेजेंट इन अ कांस्टेंट प्रपोर्शन इन द एनवायरनमेंट। तो इसलिए क्यों होता है, क्योंकि उनका एक कंटिन्यूस एक साइकिल चल रही होती है, जैसे नाइट्रोजन की, इसमें हम देखेंगे कैसे कांस्टेंट रहता है उसका परसेंटेज, ओके। सो दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। सो वी नो दैट इन अवर एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट, ओके, कई बार बता दिया मैंने आपको। एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज एज यू नो it is a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. So we can say here nitrogen is very important for all living things, ठीक है। then अब क्या होता है इसमें, the atmospheric नाइट्रोजन, एलिमेंटल नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, वो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स कांट यूज़, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज सर्टेन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बताया मैंने आपको, सम ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर
एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है कैसे कैसे होता है ये। तो उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के अदर कंपाउंड्स में, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या फिर राइजोबियम है, लाइटनिंग से होता है, ये उसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वो कन्वर्ट होती है यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजेबल, इन विच फॉर्म प्लांट कैन यूज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूजेबल कंपाउंड्स। देन आफ्टर दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ओके, तो राइजोबियम कहाँ है, सॉइल में है, सॉइल में फिक्स कर देगा उसको नाइट्रोजन को, वहाँ से प्लांट जो है उसे यूटिलाइज करेंगे। कोई भी चीज़ सॉइल में अगर है तो उसे प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। ओके, तो जो उनका रूट सिस्टम है उससे वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हेयर वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ़ यू नो दैट समवेयर इफ़ सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, फर्टिलिटी लेवल इज़ वेरी लो, देन व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या कर सकते हैं फर्टिलिटी इन्हांस करने के लिए, वी हैव टू क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमें लेग्यूम्स जो होती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उसे ग्रो करना चाहिए। सो दैट क्या होगा, उससे उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, वो फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को और वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, ओके, सो कम टू द पॉइंट, कहाँ थे हम लोग, कि नाइट्रोजन जब कन्वर्ट हो गए यूजेबल कंपाउंड में, देन प्लांट कैन यूज दैट नाइट्रोजन विद देयर रूट सिस्टम, एंड देन नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। ठीक है, फिर यूज होगी, प्लांट प्रोटीन बनाएंगे, नाइट्रोजन से क्या बनेगा, प्लांट प्रोटीन बनेंगे। मैंने बताया आपको नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वहाँ से प्लांट का जो अपना सिस्टम है, प्रोसेस है, वो प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया, प्लांट में बन गया। अब क्या होगा, वी नो दैट फूड सिस्टम पूरा चल रहा है, फूड चेन चल रहा है, तो जो भी प्रोड्यूसर है, प्लांट है, अब उसे कौन खाएगा, हर्बीवोर्स जो होते हैं, कंज्यूमर वन, फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स हैं। तो एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, वो उसे ईट करेंगे प्लांट्स को, और एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो जो उसे खाता है, हम लोग भी खाते हैं, राइट, एनिमल्स खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन जो होती है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र होती है, और दूसरे कंपाउंड्स जो हैं। और क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन द सॉइल। ओके, जैसे कि नेचर में डेथ हो रही है, किसी की फॉरेस्ट में प्लांट और एनिमल की डेथ हो रही है, तो नेचुरल वो डिग्रेड हो जाते हैं नेचुरली। कैसे हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो प्रेजेंट है सॉइल में, उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस लिए, टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, वही फर्टाइल हो जाती है सॉइल, फिर से यूज़ करते हैं। तो एक तरीका ये हो जाता है। ओके, अगेन आई रिपीट, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again। ठीक है ना, जैसे कि किसी जंगल में पत्तियां गिर रही है, सूख रही है, तो उसी स्पेशली हमें वहाँ जाकर सफाई नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहाँ पर पूरा क्लीन हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। फर्टिलिटी इन्हेंस करते हैं मतलब वो न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ा देते हैं, और वो प्लांट्स जो नए उगेंगे वो वहाँ से उसे एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, वेस्ट नहीं जाती कोई भी चीज़, वो यूज़ हो जाती है। और क्या होता है, कुछ और क्या होता है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसको क्या करते हैं, कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, वापस एटमॉस्फेयर में चले जाती है। तो इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, हमेशा क्या रहेगा कि एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन लगभग वो कांस्टेंट ही रहता है। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू मेक इन योर फेयर नोटबुक, और इसे आपको लर्न भी करना है। दिस नाइट्रोजन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझने, अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो इस फिगर की वजह से एक तो आप साइकिल भी बना सकते हो इजीली, एंड यू कैन एक्सप्लेन इजीली ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप। ओके, so
लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मैंने 2 लिखा है, अच्छे से नहीं लिखा पूरा नाइट्रोजन। हाँ, सो दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। परसेंटेज कितना होता है? 78%, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन जो होती है वो लाइटनिंग से फिक्स हो जाती है, ठीक है। लाइटनिंग से फिक्स हो गई और फिर क्या हुआ? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, अभी वो फिक्स हो गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? लाइटनिंग होती है, उससे कुछ नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और वो मिक्स हो गई सॉइल में। फिक्स हो गई इट मीन्स क्या होता है? कन्वर्ट हो जाती है सॉल्युबल फॉर्म में। सॉल्युबल फॉर्म इट मीन्स जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको अपटेक करते हैं, जिस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई, ठीक है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यहाँ तक आ गए हम लोग। सेकेंड स्टेप देख लेते हैं, ये हमने फर्स्ट स्टेप देखा। सेकेंड देखते हैं यहाँ पर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन को। अब देखो सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या आएगा? बैक्टीरिया जो है इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड में उसको उन्होंने फिक्स कर दिया और कहाँ पर हो गई ये मिक्स? सॉइल में मिक्स हो गई। तो दोनों स्टेप में, लाइटनिंग में और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के थ्रू क्या हुआ? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, मतलब सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए हम। देन आफ्टर दैट क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अपटेक बाय प्लांट्स। अब यहाँ प्लांट यूज़ करेंगे इसको। प्लांट सॉइल में से, रूट सिस्टम में से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर प्लांट ने अपना प्रोटीन बना लिया, ठीक है। पहले क्लीन कर लूँ, देन आई विल शो यू। अब देखो यहाँ पर प्लांट ने अपना प्रोटीन बना लिया, ओके, जो भी उनका सिस्टम था उन्होंने बना लिया। अब यहाँ पर शुरू होती है फूड चेन। तो क्या होगा यहाँ पर? प्लांट्स को कौन खाएगा? यहाँ पर फूड चेन शुरू हुई, एनिमल्स ईट प्लांट्स, तो नाइट्रोजन एनिमल्स में चली गई, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन जो होती है वेस्ट में, आपने देखा होगा क्या चीज़ होती है? जो वेस्ट होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, जो हम वेस्ट रिलीज़ करते हैं, जैसे यूरिन है, यूरिन होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो कुछ तो क्या होता है उस वेस्ट के थ्रू जो होता है वो एक्सक्रीशन से या डेथ के बाद, एनिमल्स या प्लांट की डेथ के बाद वापस से सॉइल में चला गया, ठीक है। देखो पूरी एक साइकिल बन रही है ये, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं। अपटेक बाय प्लांट, देन एनिमल ईट्स प्लांट्स, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ वापस से सॉइल में आ गया है। यहाँ पर समझने की चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद और कुछ क्या हो रहा है यहाँ से सॉइल से, एक तो ये प्लांट्स ने ले लिया, दूसरा एक स्टेप यहाँ पर क्या है कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ को क्या करेंगे? कुछ बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो वापस एटमॉस्फेयर में चले जाती है। सो हियर यू कैन सी इजीली कि एक पूरी की पूरी साइकिल बन रही है। इसलिए नाइट्रोजन का जो होता है परसेंटेज जो होती है वो पूरी लगभग कांस्टेंट रहती है, ठीक है। पूरी एक साइकिल आपको दिखाई पड़ रही है कैसे बन गई। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है, सबको पता है 78% प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, ठीक है। अब दो तरीके हैं यहाँ पर। फर्स्ट में क्या हुआ? लाइटनिंग ने फिक्स किया नाइट्रोजन को और सॉइल में मिक्स कर दिया। सेकेंड तरीके में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो फिक्स करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। अब जो सॉइल में मिक्स हो गई नाइट्रोजन, ये यूज़ करते हैं प्लांट्स यूज़ करते हैं, अपना प्रोटीन बनाते हैं, पूरे ग्रो हो जाते हैं। देन एनिमल ईट्स प्लांट्स, वो नाइट्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, उन एनिमल की डेथ हो रही है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट के थ्रू नाइट्रोजन वापस से सॉइल में मिक्स होती है। और दूसरे तरीके से कुछ नाइट्रोजन जो होती है बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म, जिस फॉर्म में प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर में, उसी फॉर्म में फ्री कर देते हैं। तो यहाँ आपको एक पूरी बहुत अच्छी साइकिल देखने को मिल गई है। इसे ही बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल, एंड दिस साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसी बहुत सी साइकिलें जो हमारे एटमॉस्फेयर में चल रही है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर साइकिल एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा? नाइट्रोजन का जो
जो परसेंट है वो उतने का उतना ही है, ठीक है, इसलिए इसी तरीके से ये कांस्टेंट रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर समरी देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस चैप्टर में। चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, समरी देख लेते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट कीवर्ड्स, ठीक है। पहले समरी देखते हैं, तो क्या पढ़ा हमने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। इट मीन्स व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है, माइक्रो मीन्स वेरी 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 स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। ऐसे आप देखना चाहो तो आप नहीं देख सकते, कुछ को छोड़ दो, फंगस को छोड़ दो, जैसे मशरूम होते हैं आप उसको इंक्लूड करोगे कि मशरूम को तो हम देख सकते हैं, उसे छोड़ दो, ठीक है। तो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। अनएडेड मीन्स किसी एड की ज़रूरत है आपको, माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो, ठीक है ना। They can live in all kinds of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands. Habitat, we are talking about habitat of microorganisms. So we see that microorganisms can live in extreme environment also, very hot, very cold, marshy, rainy, कुछ भी हो वहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, आपके लेदर के बेल्ट में, लेदर के आपके जैकेट्स में, पर्स में, पिकल में, ठीक है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे माउथ में, एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। आइस कोल्ड जैसे कि पोल्स में रह लेते हैं, और मार्शी मतलब जहाँ मीथेन गैस बहुत प्रेजेंट है वहाँ रह लेते हैं, हॉट स्प्रिंग में तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हैबिटेट की एक वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा रेंज करते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एवरीवेयर, ठीक है ना। एयर में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, और मैंने बताया ही इंटेस्टाइन में, माउथ में, हर जगह प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है। कहीं भी देख लो आप, हमारे स्किन में, हमारे माउथ में, हमारे नेल्स में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, अमीबा है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, तो सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं, और बहुत सारे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो, मल्टी सेलुलर ऐसे भी हो सकते हैं। तो ग्रुप करें अगर हम उसे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेस भी होते हैं, दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स, ठीक है। ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस को क्यों थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब समझ रहे हो क्या होता है इसमें, ऐसे वो इन्वायरमेंट में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, वायरसेस कुछ भी नहीं करेंगे जब तक वो लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, बट वायरस को आप गैस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, किसी पाउडर फॉर्म, किसी फॉर्म में स्टोर कर सकते हो कितने भी ईयर के लिए, जब तक वो किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे वो लाइफ का कोई भी मतलब प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। जैसे ही वो सेल में एंटर करेंगे, लिविंग सेल में, तुरंत रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट दे आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Some microorganisms are useful and some are harmful. Useful microorganisms used in commercial production like medicine, alcohols, acids, etc. Antibodies, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे। और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स वी कैन से हियर दे कैन क्लीन एनवायरनमेंट, दे आर दो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन मतलब सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे डायसेंट्री, मलेरिया। डिसेंट्री जो होता है मलेरिया, जैसे मलेरिया मच्छर से नहीं होता है एक्चुअली, मच्छर तो करियर होता है, मॉस्किटो इज करियर ऑफ मलेरिया, एंड द मेन पैथोजन इज प्लाज्मोडियम दैट इज प्रोटोजोन, ठीक है। तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, ये हमें पता ही है, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, हमारे फूड में ग्रो हो जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये जस्ट नाउ अभी हमने पढ़ा कि लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की
फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, सेम है। एंड सम सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस, ठीक है, दोबारा से वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये हमने पढ़ा। कुछ कीवर्ड्स हैं, इन सब के आंसर आपको पता होने चाहिए। इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो एल्गी क्या होती है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, बैक्टीरिया, करियर, कम्युनिकेबल डिजीजेज, फर्मेंटेशन, फंजाई, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, pasteurization, pathogen, preservation, protozoa, rhizobium, vaccine, virus and yeast. So here we finished our chapter. What you have to do, you have to do this filling the blanks and then tick the correct answer and match. ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, these 3 क्वेश्चन you have to do in your फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को। चैप्टर फिनिश हो गया है और बहुत इंटरेस्टिंग था। सो यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली एंड राइट दिस आंसर इन योर फेयर नोटबुक। ओके, टेक केयर, बाय।